हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन कुमार राठौर और आप देख रहे हैं आपका पहला चैनल AKR क्लासेस। हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ये हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले के पार्ट्स आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। आज का टॉपिक है हमारा क्या है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन। हमने शुरुआत में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेंपरेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। अब इनकी कुछ यूनिट्स थी, इनके डायमेंशंस भी होते हैं और इसके बेसिस पे हम बाकी क्वांटिटीज के भी डायमेंशंस लिखते हैं। अब इनके डायमेंशंस क्या होते हैं? लेंथ का डायमेंशन होता है l, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं डायमेंशंस को। मास का डायमेंशन होता है m और देखिए टाइम का e, इलेक्ट्रिक करंट का a, टेंपरेचर का k, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी का CD। ये हमारे 7 डायमेंशन होते हैं जो फंडामेंटल है। अब इनसे मिलाकर हमारे जो बाकी की क्वांटिटीज होती हैं उनके डायमेंशंस बनते हैं। अब कैसे बनते हैं उसी के जैसे कि मैं लिख देता हूं, यहां पर डालता हूं। सबसे पहले एक्सेलरेशन करते हैं। लिखते हैं एक्सेलरेशन। अब पता है एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख देते हैं। ठीक है। अब वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या होती है हमारी? वेलोसिटी होती है हमारी डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर वेलोसिटी का लिखा जाए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हम थोड़ा सा इसे सिंबल में लिखते हैं s1t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है। क्या है? लेंथ। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? l और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t। तो t ऊपर आएगा तो क्या आएगा? l t माइनस 1। ये क्या है? वेलोसिटी का। इसका है वेलोसिटी का। और मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। अब वेलोसिटी का डायमेंशन मेरा lt-1 है और नीचे क्या है? टाइम। टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t। ऊपर जाएगा lt-2, तो उस बकेट में दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन। इस तरीके से हम निकालते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन चाहिए था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक लेंथ है l और t, lt-1। इस तरह से निकला है हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ठीक है, एक्सेलरेशन में हमने वेलोसिटी का डायमेंशन लगा। अब ऐसी और भी डायमेंशन निकालने को आते हैं। हाँ, और कौन सा डायमेंशन निकाला जाएगा? जैसे कि वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है हमारा? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन हो गया m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाल रखा है हमने lt-2, lt-2। और डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारी इक्वल लेंथ है तो l, फॉर्मूला क्या था? m l2t-2। किसका निकला? हमारा वर्क का। किसका निकला? वर्क का। अगर वैसे प्रेशर का निकालो, प्रेशर होता है मेरा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मैंने बताया कि फोर्स का होता है mlt-2, mlt-2। और एरिया मतलब लेंथ टू ब्रेथ, मतलब लेंथ टू लेंथ है ना, l स्क्वायर। दो लेंथ आती है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ब्रेथ की तरह लेंथ है तो l स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो आ जाएगा m l-1t-2। ये क्या हमारा प्रेशर का डायमेंशन। इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटीज में क्या निकालते हैं? डायमेंशन। अब इसके एप्लीकेशंस क्या करने हैं? इसके एप्लीकेशन, इनका यूज क्या है? इनका यूज क्या है? डायमेंशन निकाल रहे हैं तो इसका यूज क्या है? तो इसके दो यूज हैं। अगर हमारी कोई भी इक्वेशन होती है, कोई भी हमारा इक्वेशन दी जाती है, दी जाता है, तो उसकी रिलेशन की ये सही है कि गलत है, तो डायमेंशनली हम चेक करते हैं। क्या करते हैं? डायमेंशनली चेक करते हैं। और इसके भी अब दूसरा ये होता है कि अगर नई नई इक्वेशन से ड्राइव कर लेते हैं डायमेंशन मेथड से, डायमेंशन मेथड से नई नई इक्वेशन हम ड्राइव कर लेते हैं। अब हमारा कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन ये निकलता है कि ये नहीं डायमेंशनली हमारी इक्वेशन करेक्ट आ रही है तो इक्वेशन करेक्ट ही है, मे भी करेक्ट हो सकती है और मे भी रॉन्ग हो सकती है। अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट आ रही है तो इनकरेक्ट ही होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं फॉर्मूला दिखाऊं, एक डायमेंशनली का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, मतलब देख लेते हैं इक्वल होती है। मतलब ये कहता है कि राइट में अगर कोई इक्वेशन है, राइट वाली जो भी क्वांटिटीज है और लेफ्ट वाली क्वांटिटीज है इक्वेशन में, वो डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि s बराबर ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, मतलब इसका डायमेंशन और इनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर मैं LHS का डायमेंशन लिखूं तो भाई LHS में मेरा कैपिटल क्या है? यहाँ पे s है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है भाई? तो ये सिंपल बात है,
अब हमारे जिसमें हमारी दो टर्म्स दो आ रही है यूटी और पीटी का दो टर्म्स हैं। पहले यूटी का देखते हैं। यू एक क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने निकाला कि lt माइनस 1 होता है और t क्या है हमारा टाइम t। t माइनस 1 और t क्या बचेगा l बचेगा, तो ये भी इक्वल आ रहा है। अब हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ तो एक नंबर कांस्टेंट नंबर है तो उसको भी फिर डिवाइड कर डायमेंशन से। एस्टिशन का डायमेंशन क्या होता है lt माइनस 2 t स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर मतलब t स्क्वायर डायमेंशन हो गया, तो ये भी आ रहा है। तो डायमेंशनली ये करेक्ट है, ठीक है। तो डायमेंशनली करेक्ट होता है, मे भी करेक्ट हो सकता है, पर आप देख सकते हैं कि ये करेक्ट हो सकती है इक्वेशन, मगर डायमेंशनली इनकरेक्ट आई तो वो नहीं हो सकती। तो डायमेंशन से हमारा ये कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। तो हमें अब बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन मतलब प्रेशर का जो डायमेंशन निकला था क्या निकला था हमारा m l माइनस 1 t माइनस 2 m l माइनस 1 t माइनस 2। तो हमने इस p को भी क्लोज ब्रैकेट में दिखाया डायमेंशन में, p इसके बराबर है डायमेंशन इक्वेशन, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देख लिया कि हमें अगर दोनों साइड इक्वल होती है हमारे निकल गया डायमेंशन तो डायमेंशनली करेक्ट है, तो इक्वेशन हमारी मे भी करेक्ट हो सकती है और नो करेक्ट हो सकती है। हम जानते हैं करेक्ट है, ठीक है, पर कुछ इक्वेशंस हम निकालते भी नो वो करेक्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर इनकरेक्ट डायमेंशनली इनकरेक्ट निकलती है तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब हो ही नहीं सकती इक्वेशन। तो ये हमारे हो गए डायमेंशनल इक्वेशंस का पार्ट। अब एक क्वेश्चन ना पेपर में बहुत दिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और सीबीएसई में भी आता है। क्वेश्चन ये क्या होता है कि क्वेश्चन लिख नहीं सकता, टाइम लगेगा। सिंपल क्वेश्चन ये होता है कि पेंडुलम है वो ऑसिलेट हो रहा है, जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है उसकी लेंथ पर, ठीक है, और डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी पे, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पे और मास पर, इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें एक रिलेशन ड्रा करो, मतलब एक तरह का फॉर्मूला निकालो कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, टाइम पीरियड का इनके बीच में रिलेशन निकालो रिलेशन। तो हम क्या लिखते हैं कि टाइम है ना प्रोपोर्शनल है, डिपेंड मतलब प्रोपोर्शनल है, इनवर्स की तो बात नहीं। तो लेंथ, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी और मास एम तीनों के प्रोपोर्शनल है। अब इसकी कुछ पावर होगी, अगर ए बी सी पावर मान लेते हैं कोई पावर नहीं होगा, मतलब 1 उसके लिए 0 उसके लिए 1.2 उसके लिए पावर उसके लिए, तो ए बी सी पावर में अब प्रोपोर्शनल में साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है हमारा, ठीक है। अब हमें डायमेंशनली से निकाल सकते हैं, डायमेंशनली इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि डायमेंशन क्या कहता है कि दोनों का साइड का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, t होगा, ठीक है। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में दें तो भाई m 0 है, l के भी 0 है और t है, ठीक है। k का कोई कांस्टेंट का डायमेंशन होता नहीं है, लेंथ ये क्या है लेंथ l, तो भाई l का पावर t। g क्या है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, मतलब इधर का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमने निकाला था lt - 2 b। मास क्या है m की पावर c। अगर मैं इसको एक साथ लिखूं तो l की पावर क्या आ गई भाई, फिर मास की पावर लिखते भाई, मास की पावर होना चाहिए, मास की पावर क्या आ रही है c, mc आ रहा है और ये तो मास है ही, l की पावर क्या आ रही है a और प्लस b, तीनों को एक साथ लिख दिया, और d की पावर क्या आ रही है -2b। ये आ रहा है, इसे कंपेयर करते हैं, इसे m0 l0 और t1। अब कंपेयर करते हैं भाई m0 और यहाँ पे l की पावर c है, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या निकल रहा है कि c कितना हमारा 0, मतलब c 0 मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है a प्लस b इक्वल टू में 0, a प्लस b क्या है 0 है, और क्या आ रहा है -2b इज इक्वल टू में 1, ये 1 है ना पावर, तो b इक्वल टू में क्या आ रहा है -1/2 माइनस हाफ आ रहा है। तो अगर a प्लस b 0 है, a प्लस b 0 है और अगर b हमारा -1/2 निकला है तो a कितना निकला है हाफ, तो रिलेशन क्या निकल जाएगा, तो टाइम का रिलेशन निकलेगा हमारा टाइम पीरियड का कि क्या था l a की वैल्यू आ रही है भाई हाफ, तो l हाफ, ठीक है, l हाफ आ रहा है सॉरी, ठीक है। और g की वैल्यू क्या थी b, और b कितना आ रहा है -1/2, और भाई मास जो तो यार c 0 आ रहा है तो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है एक तरह से, तो हमारा रिलेशन निकल गया। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस से नीचे आ जाएगा। अब ये हमारा क्या निकल गया रिलेशन किया। अब डायमेंशनली हम डायमेंशन के मेथड से k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो एक्सपेरिमेंट निकालते हैं। हम एक्सपेरिमेंट से निकलता है t इक्वल टू में 2 पाई रूट में l बाय g,
और ये तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार आता है पेपर में, सीबीएसई में भी आता है और जेईई में भी आ जाता है, तो आपको ये आना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।